कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज अजय मिश्रा टेनी के बेटे से पूछताछ हो रही, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अब ये जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी तय है, तो क्या मानते हैं कि जो विपक्ष की कोशिश थी, जो कांग्रेस की कोशिश थी, अब वो दबाव बनना शुरू हो गया है? नहीं, ये पूछताछ किस बात की हो रही है? क्यों पूछताछ हो रही है? क्योंकि एक मिनिस्टर के बेटे हैं, बीजेपी की हुकूमत है, सिर्फ इसीलिए तो दबाव है, इसीलिए तो। आप जो इसमें और भी जो दोषी हैं इनके अलावा वो तो पहले अरेस्ट हो चुके हैं, मेन एक्यूज दिए हैं, इनसे पूछताछ क्यों? इनसे इतना प्यार मोहब्बत क्यों? और वो न्याय कैसे मिलेगा? जिसका फादर देश का गृह राज्य मंत्री हो और जिसके अंडर में पुलिस आती हो, फोर्स लॉ एंड ऑर्डर जिसके अंडर में आता हो, और पापा बोलते हो कि मेरा बेटा बेकसूर है, तो जिस मिनिस्ट्री का हेड मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरा बेटा बेकसूर है, उस मिनिस्ट्री के सिपाही कैसे करेंगे, जांच करेंगे? मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाना चाहिए तुरंत, नहीं तो इस पर कोई फेयर इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? आदरणीय मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले रोज भाषण करते थे कि हम इस स्पीडी ट्रायल करेंगे, कोर्ट बनाएंगे, जिस पे मुकदमे हैं उस पर तुरंत न्याय करवाएंगे। उनके मिनिस्टर पे ही कितने बड़े संगीन मुकदमे बने पड़े हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल। और अखिलेश जी, आपने जो पूछताछ की बात कही कि जो और लोग थे गिरफ्तार हुए, इनसे पूछताछ की, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पूछताछ करनी है तो गिरफ्तारी के बाद होनी चाहिए, पहले नहीं? एकदम, उसके बाद तो साक्ष्य जुटा जाते हैं ना, साक्ष्य तो सारे सबूत है ही हैं। दूसरी ये सारी चीजें आप देखिए, बड़े सिंपल सी बात है। इनके पिताजी आदरणीय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं भारत की, और लॉ एंड ऑर्डर और होम मिनिस्ट्री और देश की सारे प्रदेश की इनके अंडर में आती है। तो इसके अंडर में जो पुलिस काम कर रही है वो कैसे पूछताछ करेगी, कैसे फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसका मिनिस्टर ही क्लीन चिट दे रहा हो? बिल्कुल। अब आप सोचिए, फादर मिनिस्टर हैं, वो क्लीन चिट दे रहे हैं, और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहेंगे कि दोषी हैं? उनकी हिम्मत होगी? कैसे फेयर जांच होगा? फेयर जांच के लिए मिनिस्टर की बर्खास्तगी तुरंत अभी बर्खास्त कर देना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश जी, ये सवाल तो है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कांड के बाद प्रियंका जी पहुंची, लगभग 60 घंटे तक वो लखीमपुर में रही, उसके बाद 2 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया। राकेश टिकैत में भी जुड़े थे, उनका कहना है 12 तारीख का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम ये कुछ बड़ा करेंगे, उसका ऐलान करेंगे। तो क्या आप लोग भी इस आंदोलन को उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ाएंगे जैसे शुरू किया प्रियंका जी ने? ये सिर्फ प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के दबाव का नतीजा है। अदरवाइज ये सरकार सब कुछ गोलमोल कर गई होती। एक तरह से काफी कुछ उसने डैमेज कंट्रोल कर ही लिया था, लेकिन न्याय चाहिए। मुआवजा न्याय नहीं होता है, वो एक तरह से थोड़ी सी सहायता होती है परिजनों को। न्याय चाहिए। एक अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, वो न्याय ये सरकार नहीं दे रही। तो उस न्याय को दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की जो आवाज है या उनका जो योगदान है वो है कि जिसके कारण आज इस सरकार को झुकना भी पड़ा, अरेस्ट भी करना पड़ा, और आगे इस मिनिस्टर को बर्खास्त भी करना पड़ेगा। इस सरकार की छीछानेदर होने से तभी बच सकती है कि स्वयं वो मिनिस्टर को बर्खास्त कर दें, नहीं तो बर्खास्त तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या यही वजह अखिलेश जी की जो वाराणसी में प्रियंका जी की रैली होने वाली थी, पहले वो प्रतिज्ञा रैली थी, लेकिन अब वो किसान न्याय रैली उसका नाम दिया गया है, क्या इसी आंदोलन का वो आगाज करेगी? जी निश्चित रूप से। आप किसानों की मांग नहीं मान रहे हो। किसान गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं और आप उसे कुचल नहीं, उसे उनकी बात सुन नहीं रहे हो। तो अब आप उनको कुचल करके समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर लिए हो, जीपों से कुचल रहे हो, जलियांवाला बाग के कांड कर रहे हो, जनरल डायर बन रहे हो। तो ये किसान के ऊपर इस तरह से जाति भी आप करोगे, और प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी चुप रहे, खामोश रहे, सबका नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हर दुखियारी, हर पीड़ित की आवाज बनी है पिछले 250-150 वर्षों से।
130 वर्षों से, और आज भी बनेगी, आगे भी बनेगी। न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है, आवाज उठाती रहेगी। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, हर लोग, हर कांग्रेस जन इनके साथ न्याय की आवाज उठाता रहेगा और न्याय लेके रहेगा। और सरकार का काम है न्याय करना। नहीं तुरंत न्याय देंगे तो इतना जन सैलाब का दबाव बनाया जाएगा न्याय के लिए कि न्याय करना पड़ेगा। अंग्रेजों से न्याय लिया कांग्रेस ने, उनको इस देश से भगाया, तो ये क्या है? जी बिल्कुल। और अखिलेश जी, लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस ने आंदोलन किए, जो दबाव बनाए, वो अलग है, लेकिन बीजेपी बड़ी हमलावर विपक्ष पर वो कह रही है कि केवल राजनीति ढूंढने की कोशिश हो रही है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी तो इतनी बेशरम पार्टी हो गई जिसका नाम ही है बड़ी बेशरम पार्टी। अरे भाई, आप सीधे सीधे लोगों को रौंद दे रहे हो और करो, हम कुछ करेंगे भी नहीं और कुछ करोगे नहीं, और कोई कहेगा कि कुछ न्याय दो तो कहो कि जो राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति क्या बुरी चीज है क्या? राजनीति इसी के लिए तो है कि आप न्याय दो। न्याय के लिए राजनीति क्या, सत्याग्रह तो क्या, हम लोग धरना, अनशन, जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, वो सब किए जाएंगे, न्याय लेकर आ जाएगा। और ये धर्म है विपक्ष का, संविधान में ये प्रदत्त अधिकार है विपक्ष को, ये और ड्यूटी भी है कि सरकार जब निरंकुश हो, न्याय न करे, तो उसे न्याय दिलाने के लिए विपक्ष को उठ खड़ा होना चाहिए। और विपक्ष कांग्रेस है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है। बिल्कुल अखिलेश जी, और एक मांग बार बार और पहले दिन से हर स्तर पर उठ रही है कि केवल आशीष मिश्रा नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी कार्रवाई हो, बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तारी की जाए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो क्या कांग्रेस अपना आंदोलन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली भी पहुंच सकती है? क्या यहाँ पर भी आप लोग कोई आंदोलन चलाएंगे इस पूरे न्याय में अपने? एकदम दिल्ली तक तो पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। आप इमेजिन करिए कैसे इंक्वायरी होगी। जिसका फादर घर पे इतनी भीड़ इकट्ठा करके आज वो सरेंडर करने गए हैं, बुलाए गए हैं, और वो मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारा बेटा बेकसूर है। और वो सब लोग देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा बेटा दंगल में था। अरे दंगल में क्या, सबको दिखता नहीं दंगल में कौन आया था? जहाँ थे वहाँ सबको दिख रहा है, सबका वीडियो चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार करिए कि कोई वीडियो दिखाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे तुम्हारे भाव से साख से छुपेंगे? साख सबूत जो है सर चढ़ बोलते हैं, वो बोल रहा है। पहले इस मिनिस्टर को तुम बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनपे भी इन सब में 120 का भागीदार बनाना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन पहले ही उन्होंने किस तरह से उत्तेजक भाषण दिए थे, उकसाया था। बिल्कुल, लेकिन सीधी मांग ये है कि इस मामले में न्याय हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए। शुक्रिया अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है, और चाहे विपक्ष हो, चाहे किसान नेता हो, सभी की मांग यही कि केवल आशीष नहीं बल्कि उनके पिता अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी भी जरूरी है, वरना आंदोलन देशव्यापी हो।